चुनाव से पहले, टिकट बंटवारे से पहले बड़े मुखर होकर के जोकीहाट की समस्याओं पर आप लिख रहे थे और कहीं ना कहीं एक इशारा हो रहा था कि एक परिवार जिम्मेदार है इस बदहाली के लिए। अभी आप चुनाव में जनसुराज के लिए फेवर में ही वहाँ पर वोट मांगते नज़र आ रहे हैं या उनके फेवर में ही फेसबुक पर पोस्ट करते नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है? वजह ये है कि आप सभी जानते हैं कि आज जोकीहाट में सबसे पॉपुलर जो लीडर है वो जनाब सरफराज आलम साहब हैं। ठीक है, वो एक परिवार से आते हैं, मैं भी कांग्रेसी परिवार से आता हूँ, मुझे भी टिकट मिल रहा था, तो मैं कैसे टिकट ले लेता जब मेरी पार्टी कहती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। सरफराज साहब राजनीति में आए हैं 1990 में। उस समय आप कह सकते थे कि वो तस्लीम साहब के छाए में पले बड़े हैं और राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज वो एक स्थापित नेता हैं और इस पूरे सीमांचल इलाके को उनकी ज़रूरत है। जोकीहाट की मिट्टी, अररिया की मिट्टी अपनी क़यादत करना जानती है। यहाँ का नेता इस ज़मीन से पैदा होता है। तस्लीम साहब लीड किए, उनके गुजरने के बाद एक वैक्यूम हो गया। किशनगंज के लोग, वो जो पुराने नेता हैं, जो जदयू में थे, कांग्रेस में थे और आरजेडी में थे, जब उनका पॉलिटिकल लाइफ डिक्लाइन करने लगा तो उन लोगों ने एक नया आविष्कार किया और हैदराबाद से ओवैसी साहब को ले आते हैं। सीमांचल बाहरी नेता के लीडरशिप में उसको ना मानने वाला है और ना हमको भरोसा है। हमारा लीडरशिप इसी मिट्टी से निकलेगा और सरफराज साहब सिर्फ विधायक नहीं बनेंगे बल्कि वो पूरे सीमांचल को लीड करेंगे और बिहार के एक नामी नेता हैं। आप सरफराज साहब को देखिए, जनसुराज में आने के बाद एक नया रूप आया है उनका और हम लोग भी अचंभित हैं। और हमें चाहिए, जोकीहाट को चाहिए, अररिया को चाहिए, पूरे सीमांचल को चाहिए कि सरफराज साहब जिसने अपनी ज़िंदगी आरजेडी में बिता दी, जदयू के विधायक रहे, लोकसभा बाई इलेक्शन में वो सांसद भी बने, इन पार्टियों ने उनका एहसान तक नहीं समझा। इसलिए हम लोगों ने हाथ बढ़ाया अपनी इज़्ज़त के लिए। इस ज़मीन की इज़्ज़त है सरफराज साहब और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। चलिए सर, हमने एक सवाल कहा था लेकिन एक सवाल और याद आ गया। आपने कहा कि हैदराबाद की एक पार्टी आई हुई है, उसको ला करके मतलब जिस तरह से भी लाया गया और इस इलाके में उनकी पकड़ बनाने की कोशिश की गई। हैदराबाद की पार्टी जिसको आप कह रहे हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उनके कैंडिडेट जोकीहाट में मुर्शिद आलम है। उनका हमने अभी बीते दिनों इंटरव्यू किया था। एक सवाल उन्होंने जो पूछा है कि बीते 50-55 सालों में 5 दशक से ज़्यादा की राजनीति है एक परिवार की, एक डिग्री कॉलेज नहीं हुआ, एक प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्सेज के लिए कोई कॉलेज नहीं हुआ, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं हुआ, रेफरल हॉस्पिटल की हालत खस्ता हाल में है और सड़कें ठीक है, सड़कें और बिजली ये जो सरकार का था वो हो गया, लेकिन एजुकेशनल और हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर में जोकीहाट बहुत पीछे है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, किशनगंज के लोग जो हैं बड़े पॉलिटिकली इनोवेटिव हैं। उन लोगों ने सैयद शहाबुद्दीन को एमपी बनाया, एमजे अकबर को बनाया। वो 10 साल कोई डेवलपमेंट किशनगंज में नहीं हुआ। हमारा एरिया है जो अपने लीडरशिप को कायम रखा। मैं 1969-72 से इस एरिया को जानता हूँ, आता जाता था, रहता था कटिहार में। उस समय का जोकीहाट और अररिया मुझे आज भी याद है। जो भी डेवलपमेंट हुआ है, बहुत नहीं हुआ है, लेकिन तस्लीम साहब की देन है। गली गली में सड़क उन्होंने बनवाया है, पुल पुलिया, वो रात दिन यही सोचते रहते थे। और उसके बाद अगर किसी ने डेवलपमेंट का काम किया है तो वो सरफराज आलम साहब हैं। उनके जो छोटे बेटे हैं 7 साल में, वो वाकई जोकीहाट को रिप्रेजेंट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हम लोगों ने देखा नहीं है। रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने उस इशू को, सबसे ख़राब सड़क जोकीहाट विधानसभा में वो गिरदा पंचायत का है, इन लोगों ने देखा नहीं है। मजबूरी में ऐसे नेता के साथ हम लोग आए हैं जो जनता से जुड़ा हुआ है। रहा ओवैसी जी की बात, 1947 से पहले इस इलाके के लोग, सीमांचल के लोग, उस कंसेप्ट को, जिस पॉलिसी पे वो यहाँ के मुसलमानों को ले जाना चाहते हैं, आज़ादी से पहले हमारे बाप दादाओं ने उसको रिजेक्ट किया है।
वो 18% की राजनीति हम लोग यकीन नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ शांति से रहते हैं, हिंदू मुसलमान एक जगह रहते हैं। हमें भाजपा हो या आरएसएस हो, उससे मुकाबला करने के लिए ओवैसी साहब की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सक्षम हैं।